आपने ये मुद्दा उठाया है, यहाँ पे चूहे हैं और पहले प्लेग जैसी बीमारी हुई थी, अब कोरोना है, तो क्या लगता है कि ये कारण है लोग बीमार हो रहे हैं ज़्यादा? बिल्कुल। मुझे तो यही लगता है कि आए दिन जैसे डॉक्टरों के पास लाइनें लगी होती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो लोग अवेयर नहीं है कि यहाँ इतनी गंदगी है और गंदगी वाला राशन खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपको खाने में जो है आहार अच्छा लेना चाहिए, और यहाँ जब इतने चूहे हैं और ये राशन क्या हाइजीनिक कंडीशंस में है, अगर वो इस राशन में नाचते हैं, इसको खाते हैं, अपना मल मूत्र सब यहीं त्यागते हैं, तो क्या ये हाइजीनिक कंडीशंस हैं? लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ऊपर से पानी भी टपक रहा है, तो मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं सो रही है। हमें पता चला कि 2 बार डीपीआर इसकी बन के जा चुकी है सरकार के पास, तो अगर 2 बार डीपीआर बन के जा रही है तो फिर क्यों बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना चाहिए? मुझे तो ये लगता है, क्योंकि जब एक बार आपके पास कोई समस्या आई है तो समस्या का समाधान होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो ज़रूरी है कि वो समस्या बहुत बड़ी हो जाए उसके बाद समाधान हो। तो दूसरा आप देख रहे हैं कि आपने देखा यहाँ पर जो अनहाइजीनिक कंडीशन है हालत है, तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, गवर्नर साहब से, कि आप एक बार यहाँ विजिट करिए, प्लीज़ पर्सनली आइए और अपने साथ अपने जो जम्मू में बैठे आला अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके साथ आके बैठिए। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट मैं कहती हूँ बैठिए, फिर आप देखिए क्या ये बिल्डिंग सेफ़ है, क्या ये अनाज ठीक है, खाने के उपयुक्त है, लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग हो इसकी, और अगर वो बोलते हैं बिल्डिंग सेफ़ है, हमारे यहाँ के लोग कर्मचारी सेफ़ हैं और ये अनाज भी ठीक है, तो फिर हम मान लेते हैं। अगर ये सेफ़ नहीं है तो इमीडिएटली यहाँ ये स्टोर बंद हो जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं जम्मू राइजिंग न्यूज़। इस वक्त हम स्टेट फूड कॉरपोरेशन के गोदाम में मौजूद हैं और यहाँ का आज मुआयना करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर ह्यूमन बीइंग के जो है प्रीति खजूरिया जी आज मुआयना करने आए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं आज क्या इन्होंने मुआयना किया है और इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे। जी मैम, पहले स्वागत है आपका जम्मू राइजिंग न्यूज़ में। मैम, क्या मुआयना आज आपने किया? आज आप गोदाम में आए हैं और क्या दिखाया, क्या करें? बिल्कुल, आज हम गोदाम में आए हैं और अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, जनता की मर्ज़ी से आए, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रही थी कि मैम एक बार जाके देखिए उस गोदाम को, उसकी बाहर की हालत बहुत बुरी है और अनसेफ बिल्डिंग है। आपको पता है आम जनता की आजकल अप्रोच ही कहाँ है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को बोलता है। फिर दूसरा, कभी ना कभी राशन में कहीं नमी होती है या कभी गंदगी होती है तो लोग कंप्लेन करते हैं। तो हमें भी लगा अगर लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो एक बार जाके देखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, लोगों को भी हमें बताना है कि काम कैसे होते हैं। हम कल आए, जैसे ही हमने एंटर किया, पहले तो गेट ही नहीं है, इधर गोदाम का गेट ही नहीं है। गेट ज़रूरी है, सिक्योरिटी होती है उस गोदाम की, गेट नहीं है। फिर हमने एक एक करके रूम्स चेक किए, तो बिल्डिंग, मुझे हर कमरे में पानी टपकता है, पानी नीचे आता है, सीलन की बदबू है और उससे मतलब मुझे लगा कि ये अनसेफ बिल्डिंग है। आज नहीं तो कल ये कोई बड़ा हादसे को न्योता दे सकती है। जो यहाँ लेबर रहती है, जो काम करती है, जो यहाँ कर्मचारी विभाग के रहते हैं, वो भी। तो क्या ये ज़रूरी है कि जब कोई हादसा हो जाए उसके बाद सरकार जागे? आए दिनों आजकल हम देख रहे हैं, होता भी ऐसा ही हो रहा है कि जब कोई हादसा होता है फिर सरकार की नींद खुलती है। तो क्या आम जनता की जान से ज़्यादा बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, या जो यहाँ काम कर रहे हैं लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने गोदाम में देखा, तो गोदाम की और भी बुरी हालत थी। चारों तरफ मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और रीज़न ये है कि अनाज यहाँ है तो यहाँ चूहों की तादाद भी तिगुनी और चौगुनी संख्या में है। फिर हमें सरकार कैसा अनाज खिला रही है, ये हमारी सरकार से। एक तरफ सरकार बोलती है कोरोना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हाइजीनिक कंडीशंस अपनी इम्प्रूव कीजिए और मास्क वगैरह लगाइए। ठीक है, मान रहे हैं लोग, SOPs मांग रहे हैं, सरकार की बात मान रहे हैं, पर दूसरी तरफ जो सरकार काम कर रही है वो कैसा काम कर रही है बताइए? यहाँ जब इतने चूहे हैं और ये राशन क्या हाइजीनिक कंडीशंस में है? अगर वो इस राशन में नाचते हैं, इसको खाते हैं, अपना मल मूत्र सब यहीं त्यागते हैं, तो क्या ये हाइजीनिक कंडीशंस हैं? लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ऊपर से पानी भी टपक रहा है, तो मुझे लगता है सरकार
कहीं ना कहीं सो रही है। सरकार को ये नहीं दिख रहा कि हमें जो लोगों को ये फूड ग्रेन्स या ये जो फूड सप्लाई हो रहा है उसकी तरफ भी हमें क्वालिटी क्या इम्प्रूव करनी है। लगता है कि किसी ने यहाँ से कोई डीपीआर बना के दी हो कि यहाँ पे इसको मेंटेन किया जाए या नई बिल्डिंग दी जाए, शिफ्ट की जाए, या इसको किसी अच्छी तरीके से रेनोवेट किया जाए कुछ बना के, या आपकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है कि सरकार तक ये बात पहुँचाई जाए? हमें पता चला कि 2 बार डीपीआर इसकी बन के जा चुकी है सरकार के पास। तो अगर 2 बार डीपीआर बन के जा रही है तो फिर क्यों बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना चाहिए? मुझे तो ये लगता है क्योंकि जब एक बार आपके पास कोई समस्या आई है तो समस्या का समाधान होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो ज़रूरी है कि वो समस्या बहुत बड़ी हो जाए उसके बाद समाधान हो। तो दूसरा आप देख रहे हैं कि आपने देखा यहाँ पर जो अनहाइजीनिक कंडीशन है उसके बैक साइड पे भी बहुत ही बुरी हालत है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, गवर्नर साहब से, कि आप एक बार यहाँ विजिट करिए, प्लीज़ पर्सनली आइए और अपने साथ अपने जो जम्मू में बैठे आला अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके साथ आके बैठिए। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट मैं कहती हूँ बैठिए। फिर आप देखिए क्या ये बिल्डिंग सेफ़ है, क्या ये अनाज ठीक है, खाने के उपयुक्त है, लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग हो इसकी। और अगर वो बोलते हैं बिल्डिंग सेफ़ है, हमारे यहाँ के लोग कर्मचारी सेफ़ है और ये अनाज भी ठीक है, तो फिर हम मान लेते हैं। अगर ये सेफ़ नहीं है तो इमीडिएटली यहाँ ये स्टोर बंद हो जाना चाहिए, ये स्टोर कहीं और शिफ्ट होना चाहिए टेम्परेरी, और इसका पूरा रेनोवेशन होना चाहिए। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को बेसिक चीज़ें तो उन्होंने प्रोवाइड करनी है। कहीं एक तरफ कोरोना का कहर जो है, तीसरी लहर आ चुकी है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। लेकिन वहीं जहाँ पे आपने ये मुद्दा उठाया है, यहाँ पे चूहे हैं और पहले प्लेग जैसी बीमारी हुई थी, अब कोरोना है, तो क्या लगता है कि ये कारण है लोग बीमार हो रहे हैं ज़्यादा? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि आए दिन जैसे डॉक्टरों के पास लाइनें लगी होती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो लोग अवेयर नहीं है कि यहाँ इतनी गंदगी है और गंदगी भरा राशन खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपको खाने में जो है आहार अच्छा लेना चाहिए और यूरिया डाल दिया है तो उस डालने से बीमारियाँ, तो कहीं ना कहीं ये कारण तो नहीं? बिल्कुल ये कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब इतनी गंदगी होगी तो पोषण कहाँ रहेगा उसमें, ठीक है ना। चावल है तो इसका मतलब नहीं है वो पौष्टिक है। जब कोई गंदगी उसमें मिक्स हो जाती है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये तो अब सरकार को देखना पड़ेगा। और मैं ये आपके माध्यम से ये भी एक बात और कहना चाहती हूँ, ये तो एक उधमपुर तहसील का स्टोर है, 3 स्टोर तो और भी हैं, तो क्या वहाँ की भी हालत ऐसी है या इससे भी बदतर है? तो सरकार को अब ये सोना नहीं है, जागना है। लोगों को वो गंदा पानी पिला रही है, गंदा राशन खिला रही है, और आगे क्या क्या कर रही है ये तो हमें नहीं पता। पर अब क्या लगता है मैम, ये जो गोडाउन है इसकी क्या कैपेसिटी, कितना अन्न यहाँ पे आता है? यहाँ कम से कम 500 क्विंटल के करीब स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। तो आप देख रहे हैं कि हर एक जितने भी वार्ड्स में यहाँ आगे इस तहसील, पूरी तहसील में डिस्ट्रीब्यूट होता है राशन। तो कैसा राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ये अब आपने देख लिया आज। तो मेरा ये था कि अगर सरकार सोई है तो सरकार को जगाना भी हमारा एक फ़र्ज़ है। तो सरकार जागे और देखे, इमीडिएटली एक्शन ले। और क्या इसके बाद कोई रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस चलाएंगे आप? बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। अगर सरकार नहीं जागती है, बार बार जगाने पे भी अगर सरकार नहीं जाती है तो तीसरी बार फिर डिपार्टमेंट को बोलेंगे डीपीआर बना के भेजो। तो सर अगर यही सब चलता रहेगा तो फिर देखिए, हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के लीडर हैं, महिला लीडर हैं, और उनके द्वारा ये कहा गया है अगर सरकार कहती है स्वच्छ भारत, सरकार कहती है कि सेहत से खिलवाड़ ना होना चाहिए, और अभी जो है बच्चों के लिए पोषण आहार की बात कही जा रही है। बच्चों को यहाँ पे हिंदुस्तान की अगर बात करें, काफ़ी सारे जो लोग हैं कुपोषण का शिकार हैं, और कुपोषण का शिकार जो लोग हैं, वो जो बच्चे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? अगर ऐसा अन्न उन कईयों को तो नहीं मिल रहा है, और जिनको मिल रहा है, और ऐसा अगर अन्न मिलेगा, ऐसा अनाज वो खाएंगे तो कहाँ स्वस्थ रह पाएंगे, कहाँ स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा। और इनका कहना ये भी था कि डॉक्टर्स के पास जो लाइन लगी है, कहीं यही तो कारण नहीं है? ये तो एक गोदाम है, ऐसे कितने गोदाम होंगे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में? अपने ही डिस्ट्रिक्ट की बात कही है, और फिर सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में पुराने कितने गोदाम होंगे। हालात कुछ दिखाएंगे आपको। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ तस्वीरें यहाँ से आपको दिखा दें कि आखिर कब ये गोडाउन जो है वो बनाया गया था। 8 दिसंबर 1983 को ये जो गोडाउन है ये बनाया गया था। 500 टन कैपेसिटी का गोडाउन है। और आपको बता दें, अगर ये 1983 में इस गोडाउन को बनाया गया था तो लगभग इसको अभी 40 साल होने को आ गए हैं, और 40 साल से इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है।
और 40 साल लग गए हैं और कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है। जिस जगह पे मैं पैर रख रहा हूँ, ये आवाज़ें आप सुन पा रहे होंगे, तो ये लकड़ी की आवाज़ें हैं। जो इसकी फ्लोरिंग हुई है वो लकड़ी की है और कहीं ना कहीं देर से ही भली, लेकिन कोई तो जागा है और कोई आवाज़ तो किसी ने उठाई है। शायद इससे पहले भी किसी ने आवाज़ उठाई हो और इनका कहना था कि जो लोग सोए हैं उनके दरवाज़ों पे ये दस्तक दे रहे हैं, शायद वो आवाज़ सुन लें और लोगों को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है लोगों को स्वच्छ भारत और साफ राशन दिया जाए, तो साफ राशन लोगों को दी जाए। जो लोगों को बीमारियां फैलने का कहीं कारण ये अनाज तो नहीं। अब लोगों को अनाज जाने के पोषण देने का जो काम कर रहा है, कहीं ये वजह लोगों की बीमारियों की और मौत की ना बन जाए और सरकार जल्द इस पे कोई फैसला ले। या तो इसको रेनोवेशन के लिए कोई फंड रिलीज करे, या तो इसको नया बनाया जाए और या इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और रखा जाए, ताकि लोग जो हैं स्वस्थ रहें और साफ राशन खा सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जम्मू राइजिंग न्यूज़।